यहाँ पे कुछ इस तरह से नहानी ट्रैप लगाया गया। टी वहाँ है उस लोकेशन पे और उसका कनेक्शन ऐसे आगे आया है। ये लाइन किचन की है, देखो 45 डिग्री यहाँ पे लगा है और नीचे टी। ये सब कुछ बिखरा हुआ है सारा सामान। ये वॉश बेसिन अभी दूसरी लोकेशन से इधर आई है ये, क्योंकि ये प्लास्टर वाला काम हो रहा था पूरा। इस आउट पॉइंट के पास सीधे एक चैम्बर बना हुआ है जिसे हम सूखा चैम्बर बोलते हैं आम भाषा में। ये दूसरा चैम्बर है। तो ये जो आप पाइप देख रहे हो, देखो ये ग्रीन वाला पाइप, यही सिर्फ इतना ही एक टुकड़ा है जिसे रीयूज़ किया हमने। तो ये 2 चैम्बर, एक फर्स्ट वहाँ, दूसरा यहाँ। अब यहाँ से जो सीधी लाइन निकल रही है, देखो ये कहाँ जा रही है, बीच में कुछ भी नहीं है, सारे कनेक्शन आपस में कनेक्ट हैं। 10-10 फीट का पाइप है। एक सीधे स्ट्रेट लाइन बाथरूम से निकल के आ रही है, इसमें कनेक्ट हो रही है मेन लाइन में, वो वॉश बेसिन के लिए और ये वॉशिंग मशीन के लिए। और बाकी ये सीधी लाइन देखो कहाँ निकल रही है। अब ये सीधी लाइन निकल रही है आगे, ये यहाँ से मुड़ती है और ये जाके कनेक्ट होती है इस वाले चैम्बर में। अब बाहर देखो किस तरह से तोड़फोड़ हुआ था, नाले को तोड़ा गया था पाइप लाइन के लिए और ये लाइन चालू भी हो चुकी है। ये देखो आप, ये सब कुछ सही से बना दिया गया है और ये जो ढक्कन देख रहे हो इससे कवर कर देंगे इसको। ये लाइन जो आप देख रहे हो इसमें भी 45 डिग्री, ये 3 इंची का पाइप, एक छोटा सा टुकड़ा, और ये लाइन सीधे कनेक्ट हो रहा है ये मेन लाइन में। यहाँ पे नीचे मेन लाइन है और ये जो पाइप देख रहे हो ये सीधे यहाँ से ऐसे स्ट्रेट वहाँ गया। देखो ये 3 इंच का पाइप ऊपर के फ्लोर से आया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नहानी ट्रैप है जिसके थ्रू बाथरूम का वेस्ट पानी मेन लाइन में कनेक्ट होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से मेरे घर में रीवर्क हो रहा है प्लम्बर और राजमिस्त्री की गलती की वजह से, पूरा डिटेल में मैंने सब कुछ दिखाया और बताया है उस वीडियो में। आप उस वीडियो को देखो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो इसमें की मिट्टी रेत जो कुछ भी निकाल के, मतलब कि पूरे फर्श को तोड़ फोड़ के इस तरफ में सारा वेस्ट मटेरियल रखा गया है। ये क्यों रखा गया है, इसका रीज़न मैंने उस वीडियो में समझाया और बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट जो लाइन है, वाटर सप्लाई की लाइन और ड्रेनेज सिस्टम की लाइन, वो दिखाने वाला हूँ। 100% सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। वाटर की लाइन जो टंकी से लाइन आती है, उसके अलावा जो मोटर से सीधे कनेक्ट होके, जिसे हम ताज़ा पानी बोलते हैं आम भाषा में, वो ये वाली लाइन है जो आप देख रहे हो सामने। तो ये वाली लाइन कहाँ से निकल के कहाँ तक आ रही है, टंकी की लाइन किस तरह से कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रही है, पूरा रिवर्क के चक्कर में हमने फ्रेश दोबारा से नया काम कंप्लीट करवा दिया है घर में। वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। किस तरह से ये चैम्बर कहाँ कहाँ दिया गया है, क्यों दिया गया है, वो सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और उसके अलावा जो ये ड्रेनेज वाला लाइन है, ये कैसे कैसे निकल के ये बाहर सामने आगे की तरफ नाले में कनेक्ट हो रहा है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस घर के बैक साइड की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि ये सारा कनेक्शन जो है ड्रेनेज सिस्टम का और ये वाटर सप्लाई की लाइन दोनों बैक साइड से स्टार्ट होती है और इसका पूरा एंड पॉइंट जो है वो आगे की तरफ नाले की तरफ कनेक्ट होता है। और बाकी ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हो, इसमें ये वाटर सप्लाई की लाइन एंड होती है, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो। तो चलो आपको सीधे बैक साइड की तरफ लेकर चलते हैं और वहीं से सब कुछ दिखाते हुए इस तरफ में आएंगे जिधर में ये पूरा एरिया, हॉल का एरिया आप देख रहे हो। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये है बैक साइड का एरिया घर का, जो आप देख चुके हो। और देखो चेंजेस, पिछली वीडियो में आपने नोटिस किया होगा, ये जो वॉल है ये नॉर्मल ऐसे दिखाई दे रही थी विदाउट प्लास्टर, और अभी आपको डिफरेंस दिखाई देगा क्योंकि इसमें प्लास्टर हो चुका है। ये सब कुछ बिखरा हुआ है सारा सामान। ये वॉश बेसिन अभी दूसरी लोकेशन से इधर आई है ये, क्योंकि ये प्लास्टर वाला काम हो रहा था पूरा। देख लो आप, पूरे में प्लास्टर हो चुका है एक साइड में, और दूसरे साइड में अभी हो रहा है। ये वाला देखो, इस तरफ लेफ़्ट और राइट का एरिया है, ये राइट भी बोल सकते हो अगर बाहर से आते हो तो, और इस तरफ से देखोगे तो ये लेफ़्ट का एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत इस तरफ से करते हैं। ये फर्स्ट चैम्बर है, देखो टॉयलेट की टंकी है ये, और वहीं का ये जो आउट वाला पॉइंट है, इस आउट पॉइंट के पास सीधे एक चैम्बर बना हुआ है जिसे हम सूखा चैम्बर बोलते हैं आम भाषा में। यहाँ से एक लाइन निकल रही है और ये चैम्बर के साथ में एक पाइप कनेक्ट है इस वाले एरिया में, जिसमें अभी फिलिंग हो रही है। नीचे बालू, और बालू के ऊपर में ये मट्टी को भरा जा रहा है इस वाले खड्डे में। तो यहाँ से एक पाइप कनेक्ट होती है इस वाले चैम्बर में। ये दूसरा चैम्बर है। तो ये जो आप पाइप देख रहे हो, देखो ये ग्रीन वाला पाइप, यही सिर्फ इतना ही एक टुकड़ा है जिसे रीयूज़ किया हमने। ये पुराना वाला पाइप है जो हॉल से निकाला गया था, मैंने आपको दिखाया था।
तो ये सही था, तो प्लम्बर के सजेशन पे इसे यूज़ कर लिया गया। तो बस एक छोटा सा लेंथ है 8 फीट का, उस चैम्बर से इस चैम्बर की दूरी 7 से 8 फीट की है। और छोटा छोटा चैम्बर, इसे हम सूखा चैम्बर बोलते हैं, क्योंकि पानी यहाँ से निकलेगा, इसमें जाएगा, इसमें रुकेगा नहीं ज़रा सा भी। अभी आप कंडीशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो ये 2 चैम्बर, एक फर्स्ट वहाँ, दूसरा यहाँ। कभी ये वाली पाइप चोक हुई तो वहाँ से क्लियर करो ओपन करके, और ये यहाँ से ओपन करने के बाद आप ये पूरी की पूरी लाइन को क्लियर कर सकते हो इन फ्यूचर कभी ये ब्लॉक हो जाती है तो। अब यहाँ से जो सीधी लाइन निकल रही है, देखो ये कहाँ जा रही है, बीच में कुछ भी नहीं है, सारे कनेक्शन आपस में कनेक्ट हैं, 10-10 फीट का पाइप है। इसके बारे में अभी दोबारा डिस्कस करेंगे, पहले आपको ड्रेनेज वाली लाइन दिखा देते हैं। तो ये ड्रेनेज वाली लाइन देखो यहाँ से सीधे एक सामने वहाँ से एल्बो के थ्रू हॉल की तरफ मुड़ रही है। बट उससे पहले यहाँ पे ये सारा कनेक्शन मैं आपको दिखा चुका था। एक यहाँ पे हनी ट्रैप लगा हुआ है, दूसरा यहाँ, और ये वाली लाइन जो है आगे कनेक्ट हो रही है बाथरूम में। बाथरूम में किस तरह से, ये देखो ये है यहाँ पे, और बाकी ये सब कुछ है, अभी आपको समझाऊंगा। पहले एक बार ड्रेनेज सिस्टम वाला दिखा देता हूँ। तो ये 3 कनेक्शन हो गए यहाँ पे, बिल्कुल जितना कम कनेक्शन हो सकता है उतना ही रखा गया है। एक सीधे स्ट्रेट लाइन बाथरूम से निकल के आ रही है, इसमें कनेक्ट हो रही है मेन लाइन में, और वो वॉश बेसिन के लिए और ये वॉशिंग मशीन के लिए। और बाकी ये सीधी लाइन देखो कहाँ निकल रही है। अब ये सीधी लाइन निकल रही है आगे, ये यहाँ से मुड़ती है और ये जाके कनेक्ट होती है इस वाले चैम्बर में। ये तीसरा चैम्बर हो गया। 2 चैम्बर मैंने आपको बाहर दिखाया, और ये 3rd चैम्बर है। यहाँ से एल्बो के थ्रू ये लाइन यहाँ कनेक्ट हो रही है। ये भी देखो, ये भी सूखा चैम्बर है। किस तरह से बनाया गया है देख लो। इसी तरह से बनाना चाहिए कभी भी चैम्बर, ताकि इसमें पानी का जमाव ना हो सके। पानी जमा होगा तो फिर दिक्कत होती है। अगर आपको क्लियर रखना है चैम्बर, और सारे जो कुछ भी थोड़ा बहुत कचरा है, कुछ भी ऐसा बोल लो जिससे कि पाइप आपका ब्लॉक ना हो, वो सब इसके थ्रू बाहर चला जाएगा पानी के फ्लो से, रुकेगा इसमें कुछ भी नहीं। तो ये तीसरा चैम्बर, और यहाँ से जो लाइन निकल रही है आप देखो इस एंगल से सीधे बाहर नाले में कनेक्ट हो रही है। ये वॉशिंग के लिए, इस एरिया को अगर वॉश करना है इस हॉल को, तो उसका जो भी पानी है इस फ्लोर का वहाँ जाए। और ये देखो यहाँ से बाहर सीधे निकल के बाहर। अब बाहर देखो किस तरह से तोड़फोड़ हुआ था, नाले को तोड़ा गया था पाइपलाइन के लिए, ये देखो। और ये लाइन चालू भी हो चुकी है, ये देखो आप, ये सब कुछ सही से बना दिया गया है। और ये जो ढक्कन देख रहे हो इससे कवर कर देंगे इसको। तो ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अभी इसको फिलिंग करेंगे, बालू दे दिया है, इसमें रेत डाल दिया गया है, पानी से अच्छे से इसको भिगा के जितना इसको बैठना चाहिए था नीचे की साइड में वो हो चुका है। अब इसमें मिट्टी वगैरह डाल के इसके फ्लोरिंग का काम होगा, सोलिंग वगैरह जिसे हम आम भाषा में वो बोलते हैं, ईंट लगा के सोलिंग करना। उसके बाद थोड़ा रोड़ी का मसाला बनेगा, उसके ऊपर प्लास्टर और पन्नी ये सब होता है। तो ये लाइन कंप्लीट हो गया ड्रेनेज वाला। एक मैंने वहाँ पे दिया है नहानी ट्रैप, बीच में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन। यहाँ पे दूसरा वाला नहानी ट्रैप फॉर वॉश बेसिन, ये देख लो आप किस तरह से इसका कनेक्शन है। ये वीडियो बनाने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि कभी इन फ्यूचर कुछ पता करना हो कि ये सारी लाइन किस तरह से कैसे मुड़ी है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं खुद भी देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। रिवर्क अगर कभी फ्यूचर में करना पड़ा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नहानी ट्रैप लगाया गया। टी वहाँ है उस लोकेशन पे, और उसका कनेक्शन ऐसे आगे आया है। ये लाइन किचन की है, देखो इसका पूरा कनेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टी है, टी के साथ में एक छोटा सा टुकड़ा, उसके बाद 45 डिग्री एल्बो, और उसके बाद ये नहानी ट्रैप, नहानी ट्रैप के साथ यहाँ पे एक एल्बो, एक छोटा सा टुकड़ा, और कुछ इस तरह से बिल्कुल शॉर्ट जितना कम में हो सकता था, बस यहाँ से सीधे कनेक्शन निकाल के बाहर मेन लाइन में। तो ये किचन का पूरा हो गया, कुछ इस तरह से सेटअप है पूरे पाइपलाइन का। और अब मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ। ये लाइन जो आप देख रहे हो इसमें भी 45 डिग्री, ये 3 इंची का पाइप, एक छोटा सा टुकड़ा, और ये लाइन सीधे कनेक्ट हो रहा है ये मेन लाइन में। यहाँ पे नीचे मेन लाइन है, और ये जो पाइप देख रहे हो ये सीधे यहाँ से ऐसे स्ट्रेट वहाँ गया। देखो ये 3 इंच का पाइप ऊपर के फ्लोर से आया है, देखो यहाँ से ऊपर बाथरूम और किचन का जो भी पानी है इस पाइप के थ्रू नीचे आता है, और यहाँ से सीधे नीचे वाले मेन लाइन में कनेक्ट हो जाएगा। और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नहानी ट्रैप है जिसके थ्रू बाथरूम का वेस्ट पानी मेन लाइन में कनेक्ट होगा।
कुछ इस तरह के कनेक्शन से सीधे यहाँ से निकला, ये लाइन यहाँ कनेक्ट होती है मेन लाइन में, और बाकी यहाँ से एक टी लगा के नहानी ट्रैप, और दूसरा यहाँ टी लगा के, एक एल्बो लगा के, और ये नहानी ट्रैप, और बाकी एक सॉकेट लगा के यहाँ पे ये मेन लाइन आगे। यहाँ पे एक 45 डिग्री आई थिंक लगा है, दिख नहीं रहा सही से। यहाँ पे एक वाई टी दिया गया है। दो तरह का टी होता है, एक वाई शेप में होता है, तो यहाँ पे वो जो टी लगा है एग्जैक्ट नाम उसका पता नहीं है, तो वाई शेप में यहाँ पे वो कनेक्ट किया गया है, जिसके थ्रू ये यहाँ पे 45 डिग्री ही है। अगर मैं हटाऊँ तो 45 डिग्री से यहाँ पे ये लाइन कनेक्ट होती है और आगे जाके उस वाले में कनेक्ट होते हुए बाहर की साइड चली जाती है। तो कुछ इस तरह का बिल्कुल सिंपल रखा गया है ड्रेनेज सिस्टम की लाइन को। बस एक लाइन है, यही मेन लाइन जो पीछे बैक साइड से आती है चेम्बर टू चेम्बर होते हुए, और सीधे आगे एल्बो के थ्रू बाहर निकल जाती है। दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ 40 फीट अप्रोक्स, और दूसरी लाइन जो हॉल में है वो 30 फीट अप्रोक्स। तो बस ऐसे स्ट्रेट लाइन है। इस तरफ में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इधर में जो कनेक्शन है, इधर है किचन है, किचन के बाजू में बाथरूम है, और इधर टॉयलेट है। तो ये जितना भी आप देख रहे हो कनेक्शन, चाहे वो क्रॉस कनेक्शन हो, सीधा कनेक्शन हो, या 90 डिग्री का हो, सब कुछ यहीं पे, बस यही एक छोटा सा कनेक्शन है जिसमें सब कुछ कनेक्ट है। और अब मैं आपको ये वाटर सप्लाई वाली लाइन का कनेक्शन पूरा समझा देता हूँ और दिखा देता हूँ।